गया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत येन चराचरम तत्पं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताई। मेरे गुरु के दो ये भुजा गोविंद के भुज चार गोविंद से कछु ना सरे गुरु उतारे पार। सतगुरु जी महाराज की जय हो। श्री राम। तो आइए भक्तों कथा का लाभ लेवे। उससे पहले एक छोटी सी कहानी आती है। कहानी आती है परमात्मा पर विश्वास की। तो कथा पढ़ने से सुनने से कुछ नहीं होता, होता है विश्वास में। परमात्मा, कबीर साहब ने फरमाया है, परमात्मा कहीं नहीं मिलते। आकाश में ढूंढा, पाताल में ढूंढा, ना मिला, लेकिन विश्वास में परमात्मा मिला। तो एक पपैया था, पपैया जागता था, उसके पीछे एक शिकारी लग गया। पपैया को मारने के लिए शिकारी पीछे दौड़ता है और अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है। तो शिकारी उसके पीछे दौड़ता और पपैया आगे आगे दौड़ता। दौड़ते दौड़ते पपैया के आगे बाघ आ गया। तो बाघ भी पपैया को खाने के लिए दौड़ा। उधर से बाघ दौड़ता है, इधर से शिकारी दौड़ता है। तो अध बीच में पपैया रह गया और पपैया मन में सोचने लगा कि अब तो मेरी मौत है, क्योंकि इधर जाऊं तो शिकारी बाण लेके खड़ा है और उधर जाऊं तो बाघ मेरे पीछे पड़ा है। तो होती तो पपैया में कैसे हुई। पपैया मन में विचार करने लगा कि अब तो मौत आ गई, अब कहीं जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। इधर जाऊं तो भी मौत, उधर जाऊं तो भी मौत। अंत पपैया ने अपनी आंखें बंद कर ली और परमात्मा ने याद किया और परमात्मा से विनती करने लगा कि हे परमात्मा राम जी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हृदय से करुणा भरी प्रार्थना पपैया ने की और पपैया अपने मन में विचार करने लगा कि परमात्मा से कहने लगा कि हे परमात्मा राम जी, मेरी रक्षा करो। अब मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। उधर जाऊं तो शिकारी तीर का बाण लेके खड़ा और उधर जाऊं तो बाघ खड़ा। इधर भी मौत है और उधर भी मौत है। तो पपैया ने करुणा भरी पुकार की परमात्मा से कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, राम जी मेरी रक्षा करो। अभी तो ये जीवन है, थोड़ा है और आपके हवाले है। थोड़ा बहुत जीवन बचा है परमात्मा राम जी, लेकिन मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते तो ऐसे करुणा भरी पुकार की पपैया ने। तो उस पपैया की पुकार परमात्मा ने सुन ली। तो ऐसे करा परमात्मा ने कि जो शिकारी तीर कमान लेके खड़ा था और पपैया के ऊपर छोड़ने ही वाले थे, तो नीचे से एक सर्प आया
जैसे ही शिकारी तीर बाण पर चढ़ाया, ऐसे ही नीचे से सर्प आकर शिकारी को काट गया। तो उसके हाथ से बाण छूट गया। वो बाण छूटते ही जाके उस बाघ को लगा, जो वो बाघ पपैया को खाने वाले थे, मारने वाले थे। तो परमात्मा राम जी ने रक्षा की पपैया की, तो शिकारी को तो सर्प खा गया और उससे बाण छूटते ही बाघ मर गया। तो परमात्मा राम जी एक पपैया की सुनते हैं, और उसकी पुकार सुनी तो अपन लोगों की क्यों नहीं सुनेगा। अपन को भी परमात्मा राम जी जरूर बचाएगा, काल से वही बचाने वाला है। और जिसने तय दिल से भक्ति की है और तय दिल से परमात्मा को याद किया है, उनके लिए तो परमात्मा दौड़े चले आते हैं। इसीलिए कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, परमात्मा की भक्ति, राम जी की भक्ति अपन को आगे बढ़ाती है और जीवन में शांति प्रदान करती है। इस संसार लोगों में तो कहीं सुख नहीं है। जो देखा वो दुखिया ही दुखिया है, सुखिया नहीं देखा। तो सुखी है वो एक राम जी का बंदा है, जिसने राम जी के नाम में, नाम सुमरण में, कथा कीर्तन में जिसने मन लगाया है, उसके जीवन में सुख है। नहीं तो आपके पास बहुत पैसे हो जाओ, कितना ही सोना गहना, गाड़ी घोड़ा, प्रॉपर्टी सब कुछ हो, लेकिन जिसके जीवन में राम जी का नाम नहीं है और जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, नाम सुमिरन नहीं है, तो वो जीवन बेकार है। आपका ये गाड़ी घोड़ा पैसा माल खजाना किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि आप ग्रस्त में जरूर रहो। और ज्यादा करने तो ज्यादा, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ज्यादा मैं उसी बहनों को कहती हूँ और उसी महिलाओं से कहती हूँ कि आप भी अपने घर में भक्ति जरूर करें। क्योंकि जिस महिला ने, जिस औरत ने, जिस नारी ने अपने घर में परमात्मा राम जी की भक्ति की है, उसी की उसी की कभी हंसी नहीं हुई है। क्योंकि परमात्मा राम जी इतना कायर नहीं है कि अपने भक्तों के वो हंसी करा दे, अपने भक्तों की वो हंसी करा दे। तो परमात्मा राम जी जरूर आते हैं, लेकिन हृदय सच्चा होना चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, और अपने को यह विश्वास होना चाहिए कि राम जी है। क्योंकि विश्वास में ही सब कुछ है। तो परमात्मा राम जी पपैया की रक्षा की, इसी तरह परमात्मा राम जी हम लोगों की रक्षा करो, और हम लोगों का भी विश्वास बढ़े, आत्म शक्ति बढ़े। क्योंकि भक्ति अपने को स्वयं करनी चाहिए, और इतना भी कायर नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लगन भी तो होनी चाहिए, इच्छा और मन भी होना चाहिए। इसीलिए आप प्रयास करिए और अपने घर में गीता, रामायण जी, मद् भगवत गीता का पाठ कीजिए। देखो, परमात्मा राम जी ने तो ऐसे बोला है कि 8 पौर 24 घड़ी, इनमें से एक पौर घर का ढंग कर ले, एक पौर हरि चित धर ले, इन भवसागर पार उतर ले। तो 8 पौर में परमात्मा राम जी ने कहा है कि तू 3 घंटा तो करना ही करना है तेरे को। 3 घंटा भी नहीं होते तो आप लोग और हम जैसे को तो 3 मिनट भी निकाल कर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए।
क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में अपना इष्ट मजबूत नहीं है, वो जीवन बेकार है, उस जीवन का कोई मकसद नहीं है। तो आइए आप और हम बढ़े कथा की ओर और कथा का अमृत पान कीजिए। बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल की कथा थी भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम संकीर्ण की। वशिष्ठ जी मुनि पधारे और राजा दशरथ उनसे अपने पुत्रों का नाम संकीर्ण कराते हैं। तो वशिष्ठ जी ने सबका नाम रखा, चारों भाइयों का नामकरण करवाया। और आगे की कथा आती है। आभूषण से युक्त विशाल भुजाएं और हृदय पर बहुत ही सुंदर सिंह नखा शोभा बढ़ा रहा है। छाती पर मणियों का हार है, जिसके बीच भृंगु चरण की शोभा देखकर मन मोहित हो जाता है। कंबुकंठ अति चिंबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अदर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोड़ी तथा मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि है। दो दांत और लाल होठों तथा नासिका की उपमा कौन दे सकता है। सुंदर स्वर्ण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोत्रे बोला, चिकन चवे कुंचित गबु आरे, बहु प्रकार रुचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर कपोल है, अत्यंत प्रिय प्रिय मधुर तोतली बोली है। चिकने गुगरा दे पीत जंगुलिया तनु पहिराई, पीत जंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकई नहीं कई श्रुति शेषा, सो जान सपन जई देखा। शरीर में पीली गुंगलिया पहनाई है, उनका घुटनों व हाथों से चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस रूप की शोभा को देख वेद और सहसी भी नहीं कह सकते हैं, वही जानते हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री राम।